नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लट गाड़कर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, धमाकेदार और खुशखबरी से लवरेज करने वाली रहने वाली है। और आप भी इस वीडियो के देखने के बाद में उत्साह से लवरेज नज़र आएंगे। और आप लोगों से मेरा अनुरोध और निवेदन यही रहेगा, इस वीडियो को जितना संभव हो सके उतना सभी ग्रुपों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और ऐसे लोगों के माध्यम से भी शेयर करवाइएगा जो कि 24 घंटे आप लोगों के अंदर घबराहट और भय पैदा करते हैं। उन ग्रुपों में भी शाम में शेयर कीजिएगा जिनमें मंदड़िया और किसान विरोधी लोग रहते हैं, ताकि इनके भी जो है सुलगती रहे। सर्दी पड़ रही है तो सुलगाना अच्छी बात है। सुलगवाने के लिए किसान साथियों, आप लोगों का एक एक शेयर बहुत महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अधिक से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिन किसान साथियों ने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी दीजिएगा, जो इन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारने का जो है काम करेगा। किसान साथियों, सबसे पहले हम एक बड़ी धमाकेदार खुशखबरी से जो है आप लोगों को रूबरू कराने वाले हैं। दरअसल ये खुशखबरी है श्रीलंका आलू निर्यात से जुड़ी हुई, क्योंकि श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा सेना नायके जो है इस समय भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जो है नई दिल्ली पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की है और आलू से लेकर विभिन्न आज ने अखबार में भी आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, रक्षा सौदों पर भी जो है किसान साथियों हस्ताक्षर हुए हैं। पहली खुशखबरी दरअसल यह है कि श्रीलंका में आलू प्याज की आसमान की छूती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए श्रीलंका को कहीं से कोई दिखाई नहीं दे रहा है सहारा। तो ऐसे में भारत की ये राष्ट्रपति की यात्रा जो है काफ़ी मायने में महत्वपूर्ण है। भारत सरकार द्वारा आप पहला ये देख लीजिए, जिसमें यहाँ के जो कृषि मंत्री हैं निर्यात समझौता जो है हमारे विदेश मंत्री के साथ में कर रहे हैं, और वहीं दूसरे महिला हैं जो कि श्रीलंका की हैं और हमारे देश के कृषि जो सचिव हैं वो हैं। और इसमें साफ है आलू निर्यात शुल्क जो वहाँ पर जो जैसे हमारे यहाँ से आयात किया जाता है वहाँ से निर्यात होता है, यानी कि दोनों देशों में ये कहानी होती है आयात निर्यात की, तो ये शुल्क मुक्त रखने पर जो है सहमति यानी समझौता हुआ है। इधर राष्ट्रपति दिसा सेना नायके ने भारत सरकार से अविलंब एक आलू की एक बड़ी खेप भेजने का अनुरोध किया है, जिसको सहर्जी स्वीकार करते हुए भारत सरकार ने उनको वादा किया है 24 दिसंबर 2024 को 5,445,000 कट्टों की एक खेप श्रीलंका भेज दी जाएगी। और उसके बाद इस डोजियर जो कि समझौते हुए हैं उसमें यह भी लिखा हुआ है वर्ष 2025 तक श्रीलंका जब तक आलू लेना चाहे तब तक भारत से आयात मुक्त जो है आलू ले सकता है। तो हमारे आलू उत्पादक किसानों के लिए ये सबसे बड़ा खुशखबरी है कि आगरा आलू किसानों की तो इस समझौते से ही बल्ले बल्ले हो गई है। ये रात से ही खबर जो है विभिन्न सोशल मीडिया साइट्स पर चल रही है। अब श्रीलंका के बारे में एक तथ्य आप लोगों को भी बता दूं, श्रीलंका भारत के दक्षिण भाग में है और वहाँ के लिए आलू चाहिए एक मजबूत प्रजाति वाला, जो कि लॉन्ग लास्टिंग ड्यूरेबल वैरायटी होती है, एक लंबे समय तक सुरक्षित रखी रहती है और वो सुरक्षित पहुँच जाए, जिनमें 3797 प्रमुख है, विनर प्रमुख है, चिप्सोना प्रमुख है, सूर्य प्रमुख है। ये लंबी 8-10 दिन जो है आराम से जो है झेल जाते हैं। तो निश्चित तौर पर ऐसे आलू उत्पादक किसानों को तो इससे बहुत बड़ी राहत जो है मिलेगी। और किसान साथियों, दूसरी बड़ी खुशखबरी से हम रूबरू आप लोगों को कराएंगे, जो कि पड़ोसी देश बांग्लादेश की है, जो कि कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था। पाकिस्तान और कहाँ से जो है आलू व अन्य खाद्य जरूरतों को पूर्ति करने के लिए जो है एक कूटनीति चल रहा था, लेकिन भारत के तेवरों के आगे उसकी एक नहीं चली। अब बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री बना हुआ बैठा है वो पूरी तरीके से हमारे देश के आगे घुटने टेक कर भीख मांग रहा है खाद्य कोटे की। तो ऐसे में खाद्य तेलों समेत भारत से आलू भी आयात शुल्क जो है भारत से जो आलू जो मंगाते हैं वो लोग जो है, तो वहाँ पर टैक्स वसूला जाता था, तो जिससे आलू की कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाती थी। तो ऐसे में भारत से जो आलू बांग्लादेश के लिए जाएगा अब वो जो है टैक्स फ्री होगा। तो इससे दोनों देशों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें जो है और ज़्यादा तेज़ी आएगी। तो आलू के रेटों में यहाँ से भी तेज़ी जो है किसान साथियों देखने को मिलेगी। इसके साथ ही बात करेंगे किसान साथियों तीसरी सबसे बड़ी खुशखबरी की। इस समय पर फर्रुखाबाद, कन्नौज में बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के व्यापारियों का
एक बहुत बड़ा डेलीगेशन जो है यहाँ पर जो है विभिन्न होटलों पर रुका हुआ है और खेतों से ही आलू की खरीद को अंजाम देकर सीधा लोडिंग जो है कराई जा रही है। तो यहाँ पर जो आज खेतों से सौदे हुए हैं किसान साथियों, ये आलू है, आप देख रहे होंगे पीछे, ये लॉट जो है अलग अलग है। 900 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति कट्टा की यानी कि दामों पर इन्होंने खरीद कर जो है अपने लिए राज्यों के लिए भेजा है, जिसमें मैंने बताया बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ यहाँ के लिए भेजा गया है। तो इससे किसानों को इस आलू के सबसे अच्छे रेट मिले हैं। हालांकि पैदावार ने किसानों को निराश जरूर किया है, लेकिन एक बार पुनः 900 रुपये से लेकर 1400 रुपये प्रति कट्टा के रेट होना, ये भी किसी सपने से कम नहीं है कि दिसंबर में 15 तारीख के बाद में इतने रेटों पर कभी आलू जो है खुदरा दरों पर व्यापारी ने खरीद कर जो है भेजा हो। अब किसान साथियों, ये तो है नए आलू की बात, और अब मैं आप लोगों को जो खुशखबरी और देने वाला हूं किसान साथियों, वो है पक्के आलू को लेकर। जैसा कि मैंने कल आपके अपने वीडियो में यह दावा किया था कि खेतों से 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टा पक्के आलू के सौदे जो हैं 25 फरवरी से जो खुदेंगे उसके होंगे। तो इसकी भी अब आप जो है हकीकत सुन लीजिए। और कल की वीडियो में मैंने ये कहा था कि आलू आपका 1700-1800 रुपये प्रति कट्टा बिकेंगे। और दिमाग से खेलना, क्योंकि किसी की बातों में मत आना। जो ये लोग आप लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, इन लोगों की इतनी औकात नहीं है जो इस रेट पर आलू को खरीद जाएं। इन लोगों ने विगत वर्षों में आप लोगों को डरा धमका कर, अरे कुछ नहीं होगा, हम जैसे ईमानदार यूट्यूबरों के ऊपर ठीकरा फोड़ के, अरे ये व्यापारियों के लिए, ये कुल मालिकों के लिए, तमाम ऐसी बातें की जाती थी। अब इन लोगों को सब पहले सस्ते में मिल जाता था, लेकिन अब जैसे ही कच्चे आलू में 1100 से लेकर 1200 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा जो कच्चे में बिक रहा है, तो अब जो है पक्के आलू जो 25 तारीख से फरवरी 2025 में को देंगे, वो किसान किसी भी सूरत में जो है कम दामों पर नहीं देंगे। तो ऐसे में इन लोगों की बौखलाहट कमेंट सेक्शन में आप जो है देख सकते हो, क्योंकि इन्हें चाहिए सस्ते में आलू, और अब सस्ता इनको मिलेगा नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। इसी वजह से मैं कह रहा हूं इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब जब किसान साथियों इन लोगों को दरअसल सस्ते में मिल रहा था तो इन लोगों को बहुत बुरा लग रहा था। किसान साथियों, अब बात करेंगे पुराने आलू को लेकर। तो किसान साथियों, पुराने आलू में भी आने वाले 5-10 दिन बाद जो है आप लोगों को 100 से 150 रुपये प्रति कट्टा की तेजी जो है देखने को मिल सकती है, जिनका कोल्ड स्टोर में आलू जो है अभी तक जो है रखा हुआ है। इसका सबसे बड़ा कारण होगा कि पंजाब में आलू का खुदना जो है कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि एक बड़ा क्षेत्रफल पंजाब में इस वर्ष जो है कच्ची खोद में ही जो है किसान जो है निकाल रहे हैं, और निकालने का प्रमुख उद्देश्य गेहूं की फसल की बुवाई करना है। तो निश्चित तौर पर जब ये पंजाब भी खत्म होगा, हरियाणा में तो छिटपुटी कच्चा आलू होता है, तो ये भी जो है धीरे धीरे ये भी उसमें आ जाएगा। तो निश्चित तौर पर फिर पुराने आलू की डिमांड बढ़ेगी। इधर फर्रुखाबाद कन्नौज में बंगाल और बिहार के तमाम व्यापारी लगे हुए हैं, तो फिर आलू में तो पुराने में भी तेजी आनी है, लेकिन समय का इंतजार अब हर किसी को करना होगा। किसान साथियों, इस समय पर दलाल व्यापारी जो हैं पुराने आलू को लेकर माहौल ख़राब किए हुए हैं। जिनके पास में आलू नहीं है, वो लोग जो हैं, जो लोग आलू की सप्लाई जो है पुराने आलू की मंडियों को कर रहे हैं, उनको आड़तियों को फ़ोन कर करके ये बोल रहे हैं, हम जो है तुम्हें, जैसे मान लीजिए वहाँ 1300 या 1500 रुपये प्रति कट्टा बिक रहा है, तो उन्हें ऑफर किया जा रहा है कि हम तुम्हें 1000 और 1100 में दे देंगे। और ऐसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। अब वो लोग जो कि सप्लाई करता है, वो उनसे बोल रहे हैं आड़तिया कि वहाँ पर हमें दूसरा व्यापारी जो है 900-1000 रुपये प्रति कट्टा में देने के लिए तैयार है, हम क्यों तुमसे 1300 रुपये प्रति कट्टा मिले। और ऐसे लोग ये लोडिंग कर देते हैं, तो फिर जो है आड़ती उनके पैसे भी मार लेते हैं। ये गदर जो है इस समय पर साउथ की सभी मंडियों में जो है देखने को मिला है। खास करके अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र में, तो ये महाराष्ट्र है, बेंगलोर है, इसमें तो ये चरम पर पहुंच गया है। आड़तिया से अगर व्यापारी फ़ोन पर बात कर रहा है तो वो क्या कहता है, मुझे तो फलाना व्यापारी तुम्हारी खंदौली का या तुम्हारी सिरसागंज का वो कम रेटों में दे रहा है, या कोई कन्नौज और ये कानपुर के लोग जो हैं सिरसागंज और टूंडला में आके 37-97 को हाइब्रिड की दर पर जो है खरीद रहे हैं, जिससे माहौल और ज़्यादा जो है ख़राब हो रहा है। वहीं मैं आड़तियों को एक बात कहना चाहूँगा कि आड़ती भाइयों, क्या ऐसा ही काम चलेगा, या आप पूरा जो है नए आलू से ही अपना व्यापार चलाओगे? क्या तुम लोगों को अगली साल जो है पुराने आलू यानी पक्के आलू पर व्यापार नहीं करना? क्या अगर ये कच्चे आलू से ही तुम्हारी आड़त चल रही हो तो चला लो, नवंबर चला लोगे या अब दिसंबर जनवरी, उसके बाद में क्या खाक करोगे? फिर भी तो तुम्हें पक्का आलू चाहिए। तो भैया आड़ती महोदय हो, ऐसा काम मत करो जिससे आपके ऊपर जो है उंगली उठे। और वैसे भी आप लोगों ने तो व्यापारियों और किसानों का बहुत बड़ा नुकसान जो है इस वर्ष किया है।
अगर आप लोगों को अगर पक्का आलू नहीं बेचना हो तो भैया जो आप तुम कर रहे हो वही करते रहो, फिर पक्का आलू तुम्हारे हाथ में नहीं आना है। और यदि आज किसान साथियों आप लोग भी इस बात को समझिए कि अगर कोई आड़ती ज़्यादा ही आसमान पर उड़ रहा है, आसमान पर उड़ के बात कर रहा है कि कच्चे आलू चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इन लोगों से भी आप जो है दूरी बना लीजिए। किसान साथियों अगर इन लोगों को पक्का आलू नहीं बेचना है या पक्का आलू अगले साल बेचना है तो भैया पुराने कोल्ड आलू रखे हुए की उसे अच्छी दरों पर बिक्री कराओ। ये जो कंपटीशन ये व्यापारियों के मध्य हो रहा है, आप इसमें क्यों उलझ रहे हो? क्या अगर वो आदमी जो आप लोगों को 900-1000 रुपये प्रति कट्टा में 37-97 दे रहा है, क्या वो उस क्वालिटी का है जो आपकी मंडी में बिक जाए? जाहिर सी बात है वो उस क्वालिटी का होगा ही नहीं जो आप लोगों को वो सप्लाई दे रहा है। और इसी वजह से मंडियों में हालत जो है ख़राब हो रही है। तो ऐसे काम मत कीजिए। जो आपका अच्छा व्यापारी है, जो अच्छा सप्लायर है, उसी से आप जो है अपने आलू की डिमांड करके उसे जो है मंगाकर अच्छी दरों पर बेचिए, जिससे पुराना आलू भी सम्मानजनक तरीके से बिक जाए और आप लोग पक्के आलू के लिए वर्ष 2025 के लिए भी तैयार हो जाएं। तो ऐसा काम करिए जिससे आपको भी सहूलियत हो और आपके जो सप्लाई करता है उनको भी सहूलियत हो। ऐसा काम मत कीजिए कि नीचता की सारी हरकतें जो है पार कर दो। किसान साथियों अब मैं बात करूँगा नए आलू को लेकर। नए आलू इस समय पर पैदावार कम है, मंडियों में आवक भी काफ़ी कम हो रही है। इन दिनों नए आलू की बेहताशा मांग जो है दिखाई दे रही है सभी मंडियों में। दिन प्रतिदिन बढ़ रहे दाम, बड़े स्तर पर नए आलू की हो रही रैक लोडिंग की वजह से दाम तो बढ़ रहे हैं, लेकिन भैया जो मंदड़िया लोग हैं, जो किसान विरोधी लोग हैं, इसके बावजूद जो है माहौल ख़राब करने पर लगे हुए हैं। और इन लोगों ने ख़ास तौर से यूट्यूबर और जो है सोशल मीडिया साइट्स के व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों पर अपना जो है एजेंडा धार दी जा रही है और कुछ जो है रही सही कसर जो है यूट्यूबर जो है पूरी कर रहे हैं। नए आलू की बात करें तो बढ़िया खेतों पर सौदे तो मैंने आपको बता दिया। पंजाब की बता देता हूँ, 1100 रुपये से लेकर 1100 रुपये प्रति कट्टा तक तो बढ़िया हो रहे हैं। मीडियम क्वालिटी 900 से 1000 हो रही है। हल्के चटके फटके हरे 800 रुपये से लेकर 900 रुपये प्रति पैकेट आज पंजाब में रेट सौदे हुए हैं खेतों पर। अगर किसान साथियों मंडियों में जो नए आलू जो जा रहे हैं ना, तो वो निबल क्वालिटी के ही जा रहे हैं, जो कि आप देख रहे हो दिल्ली आजादपुर मंडी हो, फर्रुखाबाद हो या इधर हो। इनमें जो आलू जो व्यापारी छोड़ के खेतों पे जा रहा है, क्योंकि उसे बढ़िया माल चाहिए, तो बढ़िया माल के तो बढ़िया दाम खेतों पर ही मिल रहे हैं, तो मंडियों में वही हल्के फुल्के माल जा रहे हैं। तो उसकी कीमत भी किसान साथियों 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्टा तक है। इसी से आप आइडिया लगा लीजिए। और लोगों ने नए का माहौल इस तरीके से ख़राब किया है, जबकि नया आलू पैदावार में भी कम है, प्रेशर भी कम दे पा रहा है। जितनी उम्मीद लोगों ने की थी वो उम्मीद के मुताबिक नहीं है। आज अगर हम जो है अपने लोकल स्तर आगरा की ही बात कर लें तो आगरा में नए आलू की 20 गाड़ी थी और 20 गाड़ी जो है सुबह सुबह ही बिक गई। और जब फुटकर मंडी में जाओ तो वहाँ नए आलू जो है ढूंढे नहीं मिल रहा है। तो ये नया आलू गया तो गया कहाँ? आसमान खा गई या ज़मीन निकल गया? ये इस बारे में आप लोगों को किसान साथियों सोचना होगा। ये लोग सिर्फ माहौल ख़राब करने के लिए ही ये काम करते हैं। किसान साथियों वहीं अगर हम जो है सरकारी आंकड़ों पर नज़र डालें तो नए आलू की फसल अब तक 17 दिसंबर 2024 तक 70 से 75% एरिया में खुद चुकी है। देश भर में किसानों को गेहूं, जौ, प्याज, लहसुन और सौंफ की बुवाई जो है समय पर करनी है और इधर से ज़्यादा लेट होना इन सभी फसलों पर जो है गहरा पैदावार पर फर्क डाल सकता है। इसीलिए ये लोग जो हैं, क्योंकि पैदावार भी कम थी और भाव भी काफ़ी अच्छे मिल रहे थे और फसलों की बुवाई भी करनी है, तो बड़े स्तर पर खुदाई जो है किसानों ने करके मंडियों में आलू लोड किया। लेकिन हल्ला तो खूब मचा था। अब वही वाली कहने वाली बात होगी, कहाँ है आलू? खंदौली का जो मंदड़िया चल रहा था वो अपने खंदौली में दिखा दे कि नए आलू जो है दुकानों पर दिखाई दे रहा हो। भाई आलू का इतना प्रेशर है कहाँ नए आलू का? सभी जान रहे हैं पैदावार कम निकल रही है, बस खामा खां जो है ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि नया नया घंटा नया। किसान साथियों अब बात करेंगे आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी को लेकर। दरअसल किसान साथियों इस वीडियो को मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि सभी किसानों को इस मंदड़िया और किसान विरोधी लोग, जिनमें यूट्यूबर भी हैं और जो है अराजक तत्व भी हैं, वो लोगों का मकसद सिर्फ अपना निजी स्वार्थ देखना है। कई यूट्यूबर तो दलाली में इतने व्यस्त हो चुके हैं, जन क्या क्या जो है कर गुजरने की चाहत रख रहे हैं। किसान साथियों आप बात कर रहे हैं किसान साथियों आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। किसान साथियों 2025 में
आलू जो है पक्के 1700-1800 रुपये प्रति कट्टा बिकेंगे। खेतों से 1300 रुपये तक के सौदे होंगे, 1100 रुपये से लेकर। उसकी हकीकत भी आप सुनिए। 2025 में किसान साथियों महाकुंभ जो 12 साल बाद लगता है, उसकी जो है शुरुआत होने जा रही है 6 जनवरी से। और इलाहाबाद में जो नया प्रयागराज जो नाम दिया गया है और जो ज़िला बनाया गया है, यहाँ पर 3 दिन मौनी अमावस्या से लेकर आपकी मकर संक्रांति तक 41 देशों में जितनी जनसंख्या है उतनी तो 3 दिन में ही भीड़ प्रयागराज में होगी। किसान साथियों 50,000 लोग इस समय पर दिन रात एक नया शहर संगम किनारे जो है बसाने पर लगे हुए हैं। लगभग 5 किलोमीटर के दायरे में ये जो है नया शहर जो है बसाया जा रहा है। और जो 50,000 लोग हैं इनके लिए भी दिन रात 5,000 के जो है 5,000 की संख्या में जो है भंडारे लगाए गए हैं। और भंडारे में टोटल आलू की खपत इस समय पर होने लगी है। तो एक कारण आलू में तेज़ी का ये भी है। किसान साथियों जनवरी में महाकुंभ है। नया आलू जब तक शुरुआत होगी जनवरी में, लगभग जो सरकार को अंदेशा है, जो कृषि मंत्रालय को अंदेशा है, कच्ची खोद में 95% आलू जो है खुद चुका होगा। ये सरकार को भी अंदेशा है, क्योंकि करोड़ों लोग आस्था की डुबकियां लगाने पहुंचेंगे। सरकार द्वारा 1.5 लाख से अधिक निःशुल्क खान पीन के लिए भंडारे जो है लगाए जा रहे हैं, जिसमें आलू सब्जी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वहीं सामाजिक संगठनों द्वारा अपने अलग अलग भंडारे भी लगाए जाएंगे। और अगर उनमें देखा जाए तो आलू की खपत जो है अलग अलग होगी। अब बात करेंगे किसान साथियों जो आपके वर्ष 2025, क्योंकि इसको ये महाकुंभ है, इससे पहले जब महाकुंभ लगा था तो महाकुंभ की बात करें 2013 में लगा था किसान साथियों, जब तत्कालीन समाजवादी की अखिलेश सरकार थी। तब इसमें दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम का आयोजन किया था। लगभग 120 करोड़ लोग देश से ही नहीं वरन विदेशों से भी आए थे। 2013 में 120 करोड़ और अब 2024 तो 120 में अगर 30 करोड़ की जनसंख्या को और जोड़ लिया जाए तो ये 150 करोड़, यहाँ तक कि योगी सरकार को अनुमान है कि ये संख्या जो है 200 करोड़ के आसपास भी हो सकती है। तो ऐसे में अगर हम पिछले महाकुंभों की बात करें जो पिछले वर्षों में लगते रहे 2013 में, तो वहाँ पर रोज़ाना आलू की खपत 5 से 6 लाख पैकेट की होती रही है, क्योंकि दिन में 8-10 बार जो है आलू की सब्ज़ी बनानी पड़ती है। बड़े स्तर की बात करें तो इस बार आलू की खपत, चूँकि पहले वर्ष 2013 में 5 से 6 लाख कट्टों की खपत थी, तो अब इस साल 8 से 10 लाख जो है पैकेट और ज़्यादा जो है बढ़ जाएंगे, यानी रोज़ाना की खपत होगी। इस बार किसान साथियों महाकुंभ को लेकर एक अलग ही व्यवस्था आप लोगों को देखने को मिलेगी। यह आस्था का जो सैलाब है ये हमारे देश ही नहीं वरन पूरे विश्व भर में हमारे सनातन धर्म की जो है गूंजता है, गुंजायमान होती है। और जो है जय जयकार जो है हमारे पूरे विश्व भर में हमारे यहाँ के सनातन धर्म की होती है। तो इस बार जो है देखो आस्था को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि सोनू भाई आप बोल रहे हो कि इतना बड़ा भंडारे लगेंगे, पैकेटों की संख्या भी खपत होगी, तो इलाहाबाद में ये आएगा, तो इसका लेना देना क्या है? किसान साथियों इसका बहुत बड़ा लेना देना है। आप लोगों को सिर्फ दिमाग से काम करना है, क्योंकि इस बार आस्था इलाहाबाद तक ही सीमित नहीं रहेगी वरन अब के केंद्र बिंदु अयोध्या भी रहेगा। क्योंकि जितनी भीड़ गंगा स्नान के लिए संगम तट पर पहुंचेगी उससे कहीं अधिक भीड़ गंगा स्नान के बाद में अयोध्या के श्री राम मंदिर को देखने के लिए, उनके राम मंदिर में पूजा अर्चना के लिए, हनुमानगढ़ी में पहुंचने के लिए, सीतामढ़ी में दर्शन करने के लिए बहुत बड़े स्तर पर पहुंचेगी। अगर हम बात करें अयोध्या में तो इस बार पहली बार, पहले लगते रहे लेकिन किसान साथियों इस बार 20,000 से अधिक सरकार द्वारा भंडारे जो हैं जगह जगह जो है लगाए जा रहे हैं। सामाजिक संगठनों को भी भंडारे लगाने की अनुमति दे दी गई है। तो ऐसे में जो अयोध्या प्रशासन का अनुमान है कि रोजाना की आलू की खपत जो है 4 से 8 लाख पैकेट की होगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा फर्क जो है आलू की कीमतों में डालेगा। अब बात करें किसान साथियों महाकुंभ को लेकर, तो इससे पहले कई लोगों के दिमाग अभी कीड़ा कूंद रहा होगा, क्योंकि उन्हें सस्ती में आलू मिलता रहा है ना। और अब जो है हमारी रिपोर्ट के बाद देखने के बाद में किसान देंगे नहीं तो ससुरे जो हैं मूड पकड़ के रोएंगे। महाकुंभ जो उज्जैन में किसान साथियों लगा था उसकी बात करें तो प्रतिदिन 20 भंडारे लगाए गए थे।
जिसमें डेली की 2 से 3 लाख कट्टे आलू की खपत होती थी। इसी वजह से समूचे भारत में जो है वर्ष 2016 में ये कुंभ लगा था। दाम बढ़कर आलू के कट्टा के 600 रुपये से लेकर सीधे 1900 रुपये प्रति कट्टा तक पहुंच गए थे। याद है आप लोगों को? इसका मैं आप लोगों को एक कारण भी बताऊंगा, क्योंकि महाकुंभ जो उज्जैन में हुआ था, सिंहस्थ महाकुंभ बोला जाता है, 22 अप्रैल से लेकर 21 मई 2016 के बीच में लगा था। इस मेले में करीब 7.5 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। अब 7.5 करोड़ लोगों की व्यवस्था, उनके खाने पीने का इंतजाम करने के लिए तो ये करना पड़ता है सरकार को। बात करें किसान साथियों, आज सरकार को जिस उज्जैन महाकुंभ के बाद में जब ये स्थिति बनी थी, मई से लेकर आपके अप्रैल से लेकर 21 मई के बीच में, तो सरकार को विदेशों तक से आलू मंगाने की नौबत उठानी पड़ गई थी। याद कर लीजिए, अगर कोई 2016 का व्यक्ति हो जिसने आलू 50-60 रुपये किलो तक जो है थोक भाव में खरीदा हो, 70 रुपये 80 रुपये किलो तक 2016 में आलू बिक गया था। ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है, ये सिर्फ कारण रहा था महाकुंभ का उज्जैन में। और 2013 में जो आलू बिका था वो भी महाकुंभ जो प्रयागराज इलाहाबाद में लगा था उसकी देन थी। तो कहीं ना कहीं कुंभ का तो प्रभाव आलू की कीमतों पर पड़ता ही पड़ता है। बात करें किसान साथियों नासिक में, क्योंकि महाकुंभ 3 लगते हैं हमारे देश में, सबसे बड़ा प्रयागराज, दूसरा सिंहस्थ जो कि आपका महाकुंभ उज्जैन में लगता है, तीसरा नासिक में लगता है। नासिक में पिछला महाकुंभ जो है 2015 में लगा था, यानी कि उज्जैन से 1 वर्ष पहले। यहाँ पर लगभग 2 से 3 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। इस दौरान जगह जगह जो है भंडारे लगाए गए थे, जिनमें रोजाना 3 से 4 लाख पैकेट की खपत हुई थी। अगस्त से सितंबर तक, यानी अगस्त से सितंबर तक नासिक में महाकुंभ का आयोजन किया गया था, तब इसमें इतनी खपत हुई थी। इस दौरान आलू के भाव जो है 1500 रुपये प्रति कट्टा का आंकड़ा जो है पार कर गए थे, ये सभी को पता है। उसके बाद दिसंबर तक लोगों को महंगे दामों पर आलू खरीदना पड़ा था कि उस साल भी नया आलू दिसंबर मध्य के बाद में प्रेशर में आ पाया था। याद होगा आपको शायद 2015 की जो बात है, 15-16 2 ऐसी साल नहीं थी जिसमें आलू खरीदने वालों को भी जो है नाकों चने चबाने पड़ गए थे। वो हालत जो है 15-16 में हुई थी। और इसके बाद में किसान साथियों जब दिसंबर में आलू आया था तब इसकी कीमत गिरी थी। और इसमें एक बात और बता दूं, जिस शासन को लेकर ये आड़तिया से लेकर व्यापारी और किसान विरोधी लोग हंगामा चाहते हैं, वो भी जो है दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि बारिश दोनों साल एक बड़े स्तर पर हुई थी और बहुत बड़े स्तर पर जो है हासन आलू बर्बाद हुआ था। यह भी एक कारण जो है आलू की कीमतों की बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिला था। तो मैं सभी स्थितियाँ आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर रहा हूँ कि कोई भी आप लोगों को पसंद आए या कोई बरगल आए तो सीधा चपेट मारना। अब किसान साथियों बात करेंगे, जो हमारे द्वारा बात कही जा रही है उसको लेकर मैं बात कर देता हूँ। इस समय पर भीषण गर्मी से एक पहली बात तो बीज बड़ी मात्रा में सड़े थे, किसानों ने खेत जोते थे, तो वहीं जो उगाए वहाँ पर जो है जर्मिनेशन सही प्रकार से नहीं हो पाया और गर्मी ने इतना तांडव रूप मचाया तक आल तो हो गई थी कमर तक, लेकिन किसी में ट्यूमर नहीं बने थे। अब थोड़ी सर्दियां आई हैं तो ट्यूमर जो है बनना जो है शुरू हैं, लेकिन पिछली साल जो हम देखते थे कि एक पेड़ के नीचे 7-8 ट्यूमर जो है 37-97 में दिखाई देते थे, अब वो महज गिरकर जो है 3 से 4 ट्यूमर ही जो है दिखाई दे रहे हैं। वहीं हाइब्रिड में जहां पर हम 11, 12, 14 तक काउंट करते थे, आज वो सिमट गए 6 और 7 के बीच में रह गए हैं। यदि हम बात करें कि भाई पैदावार तो ऑटोमेटिक जो है गिर गई जब तक ट्यूमर ही नहीं बन रहे थे। और इस वजह से क्योंकि कच्चे में एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल चला गया, पक्के में भी 30 से 40% सरकार को भी अंदेशा है कि गिरावट आएगी और हमको भी लग रहा है कि 30-40% गिरावट आएगी। और इस बार एक नई बात यह होगी क्योंकि इस समय पर जो कच्चे में खोद में जा रहा है, किसानों को आलू के सही रेट मिल रहे हैं, तो वो जो है गेहूं और अन्न की फसल की बुवाई कर रहे हैं, कोई दोबारा से आलू नहीं लगा रहा है। तो इस बार जो है डंप भी नहीं लगेंगे। ये भी आप लोगों के लिए एक बढ़िया रैम लेगी। जब डंप नहीं लगेंगे तो फिर आलू के अच्छे दाम जो है आप लोगों को साल भर तक मिलेंगे। आलू में साल भर तक तेजी बनी रहेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और खेतों से 1100-1300 रुपये प्रति कट्टा आलू बिकेंगे, ये भी आप नोट कर लीजिए। और कोल्ड स्टोरेज से 1700-1800 रुपये प्रति कट्टा भी आप लोगों के आलू बिकेंगे। इसे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, सिर्फ आप लोगों को अपने दिमाग से काम लेना है। मैंने आप लोगों के सामने सारी परिस्थितियां इस वजह से स्पष्ट की ताकि इन लोगों के मंसूबे सिर्फ आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने का है। बहुत लोगों की तो औकात नहीं है कि वो जो आलू खरीद लें, उन लोगों का तो सस्ते से मतलब रहता है सस्ते में मिल जाए, लेकिन किसानों को सही दाम नहीं मिले। 500-600 मिल जाए तो हम जो है 1500-1600 में बेच देंगे। अब खरीदो,
हैसियत है तो कदम आगे बढ़ाओ, वरना पीछे हट जाओ। क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको 2024 में भी ये सभी किसानों को खुलेआम तौर पर बता चुका हूँ, 2029 तक आलू के ऊपर जो है गिद्ध जैसी नज़र जमाने की हिमाकत मत करने ना, क्योंकि 2029 तक आलू किसानों के साथ रहेगा, आलू किसानों को आलू के अच्छे रेट देगा। और ये आप सभी किसान साथी अपने कंटेस्ट कर लीजिए, घबराहट में आकर अपनी बिक्री कताबी मत करिएगा। जिस तरीके से यूट्यूबरों ने एक घिनौना कृत्य किया, आप लोगों के साथ में भद्दा मजाक किया, आप लोगों के अंदर घबराहट फैलाई, आप लोगों का आलू सस्ती दरों पर बिकवाने के लिए एड़ी चोटी तक के जो लगाए, और नया आलू प्रेशर में नहीं है, कम पैदावार निकली है, फिर भी नए का राग अलाप कर आप लोगों के आलू को जो है सस्ती दरों पर बिकवाने के लिए प्रयासरत किया हुआ जा रहा है। चाहे वो नए आलू किसान हो, चाहे वो पुराने हो, हमेशा अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दीजिए। यदि आपको आवश्यकता है तो ही आलू की बिक्री करने के लिए आगे कदम बढ़ाइए। जब आवश्यकता नहीं है तो फिर दुनिया की कोई भी कितनी भी ताकत आप लोगों से जोर लगवाए, खुदाई करो या आलू की बिक्री करो, तो सिर्फ अपने दिमाग की सुनो, किसी और की मत सुनो। क्योंकि आलू आपका है, भविष्य आपका है, दाम भी आपको लेने हैं। दूसरे कहने वालों को तो मज़े आते हैं, क्योंकि घर की लड़ाई में, दो भाइयों की लड़ाई में हमेशा तीसरे को फ़ायदा होता है। आप सभी लोग इस बात के प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण है। तो ऐसे में तीसरे आदमी को अपने और आलू के बीच में मत आने दीजिए, अपने विवेक से अपने आलू की बिक्री कीजिए, और आलू आपको 2025 में भी अच्छा भाव देगा। ये मैं अभी से आप लोगों के बीच में रखे दे रहा हूं। और निश्चित तौर पर इस वीडियो को हर वो मंदड़िया, हर वो किसान विरोधी और हर वो यूट्यूबर सेव कर लेना कि सोनू ने 17 दिसंबर 2024 को ये पहले ही घोषणा कर दी थी कि आलू में ये होगा 2025 में। किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है जो सोनू चौधरी की बताई हुई रिपोर्ट को, बात को काट जाए, और नहीं किसी की माँ ने इतना दूध पिलाया होगा। क्योंकि हम कहते हैं लठ गाड़ कर, और हम कहते हैं किसानों की जिज्ञासाओं, किसानों की उम्मीदों, किसानों के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए, और वो किसानों को मिलकर रहता है। यह है सोनू चौधरी की रिपोर्ट, यह है अंगद के पैर की भांति। जोर लगा के देख लेना, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मुंह की खाओगे। किसान साथियों, एकजुट रहिए, सुरक्षित रहोगे। बिखराव होगा तो आप सब जो है समझते हो, तो यही हमारे लिए आप लोगों का सहयोग रहेगा। आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक भी दीजिएगा।